हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सीजन 4 के एपिसोड 15 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टैंडी माइक माइक कहते हुए ज़मीन पर गिरे हुए बालों का पीछा करता है। तभी उसे पर्दे के पीछे जूते निकले हुए दिखाई देते हैं। टैंडी जब पर्दे को हटाता है तो वहाँ केवल जूते होते हैं, माइक वहाँ नहीं होता। टैंडी जूते में रखी हुई एक पर्ची को पढ़ता है और उस पर लिखा होता है डिकवीड, जिसका मतलब होता है एक रूखा, स्वार्थी और सनकी व्यक्ति, इसके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। टैंडी जब पास के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि कमरे का टीवी चल रहा होता है। टैंडी वहाँ से एक माइक उठाता है और टीवी पर चल रहे गाने को गाने लगता है। यह वही गाना है जो वह अपने भाई माइक के साथ गाया करता था। फिर पीछे से माइक भी वही गाना दोहराते हुए निकलता है। डियर ऑडियंस, आपको भी यह गाना ज़रूर सुनना चाहिए, जिसके शब्द हैं आई डोंट नो यू बट आई वांट यू। हम अब गाने की शुरुआत करते हैं और दोनों भाई साथ मिलकर गाने लगते हैं। माइक गले मिलकर टैंडी से पूछता है कि आप इतने दिन कहाँ थे और तुम्हें ये अपना नया हेयर कट कैसा लगा। टैंडी कहता है यह मुझे बहुत पसंद है। टैंडी सबके सामने बालों को छुपा कर आता है और बोलता है कि उसे दांत का दर्द है और वह तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता है, चलो उसके पीछे पीछे आओ सभी। फिर टैंडी एक रूम में जाता है और वहाँ पर पर्दा हटाता है। सभी सोचते हैं कि वो जैस्पर को दिखाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी पीछे से माइक आता है और सबको चिल्ला कर डराता है। माइक को देखकर सब चौंक उठते हैं। गेल अपनी बंदूक निकाल लेती है और माइक को शूट करने लगती है और माइक पर 5-6 राउंड फायर कर देती है और माइक वहीं पर गिर जाता है। इस पर टैंडी रोने लगता है और माइक के पास बैठ जाता है और सबको बताता है मैं तो तुमको सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन तुमने माइक को ही मार दिया। माइक चिल्लाते हुए उठता है। टैंडी बुरा सा मुंह बनाकर गेल को देखता है और कहता है गेल तुम एकदम पागल हो। गेल कहती है हाँ, हमने ही तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर माइक की बातें सुन रहे होते हैं। माइक सबको बताने लगता है कि वह कैसे भूखा प्यासा था और तभी उसके सिर पर आकर कुछ गिरा और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो दर्जनों लोगों से घिरा हुआ था। उन सब ने उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया और उस पर अनेक एक्सपेरिमेंट की। किसी तरह वह छुटकर भाग गया और एक फाइल रूम में घुस गया। वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ दर्जनों फाइल थी जिनमें हमारे बारे में ही लिखा हुआ था। ये ऐसी बातें सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। माइक हंसते हुए कहता है कि यह सब एक मजाक था। माइक फिर अपनी असली कहानी बताता है। माइक बताता है कि मेरे ठीक होने पर जब मैं तुम सबसे मिलने आया तो मैंने पाया कि तुम सब जा चुके थे। इस पर टैंडी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा था, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दिया। माइक कहता है नहीं, मुझे नहीं पता किसी नोट के बारे में, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि माइक हेडफोन से गाने सुन रहा था और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वह नोट नीचे गिर जाता है। माइक टैंडी से पूछता था उस नोट में ऐसा क्या लिखा था। टैंडी कहता है अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। फिर हमें केरल को दिखाया जाता है। केरल अपनी बेटियों को माइक से मिलवाने के लिए लाती है और बताती है कि इनमें से एक का नाम माइक है। टैंडी कहता है हाँ, लेकिन हमने एक एक्टर के नाम पर रखा है। फिर टैंडी बताता है नहीं मेरे भाई, मैंने इसे तुम्हारे नाम पर रखा है। टैंडी माइक को कहता है भाई, तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एरिका माइक को अपने साथ ले जाती है और उसे अपनी बेटी डॉन से मिलवाती है। एरिका बताती है कि गेल और उसने शादी कर ली है। यह एक अजीब बात है, पर माइक इसे कहता है नहीं, ये नॉर्मल है। एरिका इस पर बहुत खुश हो जाती है। इसी दौरान वहाँ टोड आता है। वहाँ टोड एरिका से प्रेगनेंसी के बारे में बातें करना चाहता है, लेकिन वह माइक को देखकर अजीब सी हरकतें करने लगता है। वह एरिका से अजीब हरकतें करने के बाद टोड वहाँ से चला जाता है। टोड के जाने के बाद एरिका माइक को कहती है कि मैं टोड के साथ बच्चा पैदा कर रही हूँ। टोड ये सब बातें चुपके से सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि माइक टैंडी की आंखों पर हाथ रखकर उसे अपनी वैन में ले जाता है और उसे अपने पुराने साथी सभी बॉल्स को दिखाता है। सभी बॉल्स को देखकर टैंडी बहुत खुश होता है और माइक से कहता है तुम्हारा इन्हें वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टैंडी वहाँ पर रखी थर्मल इमेज के बारे में पूछता है। माइक कहता है इन तस्वीरों के सहारे ही मैंने तुम लोगों को ढूंढा है। ये किसी भी चीज़ की ईंट को ढूंढ लेती है और मैं उनका पीछा करता हूँ। माइक बताता है जब मैं अकेला था तो मेरा यही काम था कि मैं हर ईंट के पीछे जाता
और बार बार देखता। वो ये बातें बहुत इमोशनल होकर कहता है। टैंडी कहता है कि माइक अब सब ठीक है, तुमने आखिरकार हमें ढूंढ ही लिया। टोड सबके सामने कहता है कि माइक एक बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है, जो पिता के रूप में एरिका के लिए एक बेहतर विकल्प है। मेलिसा भी कहती है, टोड तुम सही कह रहे हो। इस पर टोड कहता है, मेलिसा मुझे लगा था कि तुम मेरी साइड लोगी। मेलिसा टोड से कहती है कि तुम्हें सीधे जाकर बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि दोनों भाई साथ में गाना गा रहे हैं। इसी बीच टोड आता है और कहता है कि माइक मुझे तुमसे बात करनी है। टैंडी कहता है 1 मिनट रुको, हम गाना पूरा कर लेते हैं, और दोनों फिर से गाना गाने लग जाते हैं। टोड माइक माइक कई बार चिल्लाता है और माइक से पूछता है, तुम्हारा इरादा क्या है एरिका के बारे में। माइक कहता है, एरिका? मैं तो नहीं जानता इस बारे में, तुम क्या कह रहे हो टोड। टैंडी टोड से कहता है, रुको मैं बात करता हूँ। टैंडी टोड से कहता है, क्या बात है। टोड उकड़ा था और कहता है, टैंडी आज तुम चुन लो, तुम्हारा भाई या मैं। टैंडी, मुझे क्यों चुनना है। टोड कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम तो अपने भाई को ही चुनोगे। और वह वहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। माइक जब बाहर जाता है तो उसकी वैन पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए होते हैं। फिर माइक टोड के पास जाकर उसको हेलो बोलता है और कहता है, हाय टोड, तुम कैसे हो। टोड कहता है कि मैंने उसकी वैन पर कुछ नहीं लिखा। माइक कहता है, मैंने तो तुमसे कुछ पूछा भी नहीं। इस पर टोड कहता है, मैं नहीं जानता। माइक टोड को कहता है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। तुमने एक अद्भुत महिला से शादी की और एक अविश्वसनीय महिला तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम एक ऐसे परिवार में साथ रहते हो जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। भला अगर मैं तुमसे नफरत करूँगा, तुम ये बात सोचते हो तो ये बहुत शर्म की बात है। ये बात सुनकर टोड भी आहत होता है। रात को टोड एरिका के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो एरिका, मेरा व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब मैं अपने कदमों को पीछे लेता हूँ, शायद अब हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। एरिका कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सब सुनकर टोड को बहुत ही खुशी होती है और वह खुशी के मारे रोने लगता है। एरिका टोड से कहती है, क्या सब कुछ ठीक है। टोड कहता है, इतना ठीक तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर हमें एरिका की माँ बनने की खुशी में एक छोटी पार्टी दिखाई देती है। टैंडी और माइक उसमें गाना गा रहे होते हैं। गाना ख़त्म होने पर मेलिसा एरिका को मुबारकबाद देती है और सोने के लिए चली जाती है। माइक टैंडी से कहता है कि एक गाना और गाए। टैंडी कहता है, क्यों नहीं। फिर केरल टैंडी को कहती है कि बच्चे संभालने में प्लीज़ उसकी मदद करो। टैंडी अपने बाइक को कहता है कि हम ये गाना सुबह गाएंगे। माइक अब वहाँ पर खड़ा रहता है। फिर वह अपनी वैन में जाकर थर्मल इमेज को देखने लगता है। वह कुछ उदास होता है, लेकिन उसे एक अजीब सी थर्मल इमेज दिखाई देती है जो कि मनुष्य को संकेत करती है, जिस पर वह कहता है, यह क्या बकवास है, क्योंकि वो होते तो बहुत ज़्यादा संख्या में है। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति हो जाती है।